हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लीगल चैनल सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी न्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो न्यूज है ये नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाली है आपकी पॉकेट को। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इसका इंपैक्ट सभी फ्रेशली लॉ ग्रेजुएट्स के ऊपर आने वाला है। तो देखिए, रिसेंटली एक रिट पिटीशन लगाई गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की फीस को लेके डिस्कशन किया गया था और ये बोला गया था कि जो फीस है वो ये बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा फीस चार्ज नहीं करनी चाहिए। तो उसके पीछे का हम पहले ये जान लेते कि स्टोरी क्या है कि आखिर ये पिटीशन डाली क्यों गई है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि सभी लॉ ग्रेजुएट्स को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना होता है और ऊपर से अगर आप लिटिगेशन के फील्ड में जाना चाहते हो तो ये तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप ये एग्जाम दो, क्योंकि जो आपकी स्टेट बार काउंसिल्स होती हैं वो जो सर्टिफिकेट इशू करती है वो टेम्परेरी सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद आप सभी को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ता है, उसी के बाद आप कोर्ट के अंदर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर पाते हो। तो यानी कि आप सभी के लिए मैंडेटरी है। अब बात क्या है ना कि यहां पे जो फीस दी गई है ना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन के लिए, वो फीस है 3,500 रुपए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है किसी भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट के लिए। क्योंकि आप अगर कोई दूसरा एग्जाम देखते हो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवाती है, गवर्नमेंट बॉडी ऑर्गेनाइज करवाती है, तो वहां पर वो जो फीस है बहुत ज्यादा नॉमिनल रखी जाती है ताकि सब उसके अंदर अपियर हो सके, उनके पॉकेट के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन ना आए। लेकिन यहाँ पे 3,500 रुपए अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये एक और मुद्दे की बात बन जाती है जब स्पेसिफिकली रिसेंटली एक जजमेंट आया था गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 के अंदर, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला था कि आप ये जो डिफरेंट स्टेट बार से जो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज करती है, जैसे कि कई बार 16,000, कहीं पे 10,000, कहीं पे 5,000, कहीं पे 14,000, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है और आप इतना अमाउंट किसी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट से चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो आप रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज करोगे वो नॉमिनल फीस होनी चाहिए जो एडवोकेट्स एक्ट के अंदर दी हुई। फीस कितनी है? फॉर जनरल कैटेगरी 750 रुपए, फॉर SC/ST कैटेगरी 125 रुपीज। तो जब ये डिसीजन आ गया उसके बाद भी क्या हो रहा था, डिफरेंट बार काउंसिल्स अलग अलग फीस चार्ज कर रही थी थ्रू डिफरेंट मेथड्स। क्योंकि देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो जजमेंट दे दिया, अब उसको इंप्लीमेंट करना है, उसके अंदर लूप होल्स ढूंढने, ये तो अब अथॉरिटीज का काम है ना। या तो आप उसे चुपचाप इंप्लीमेंट कर दो, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, लूप होल ढूंढोगे। और ऐसा ही कुछ किया गया था कर्नाटका के अंदर और यूपी के अंदर, जहां पर डिफरेंट वे में डिफरेंट फीस चार्ज की जा रही थी। जैसे कि यूपी के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो तो जजमेंट के अकॉर्डिंग ही था, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको 14,500 रुपए फिर से देने पड़ रहे थे। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया था कि आप ये बताइए, आप इस जजमेंट में जब स्पेसिफिकली बोल दिया गया कि आप इतनी ज्यादा फीस चार्ज नहीं करेंगे, तो आप ये क्या दूसरे तरीके से फीस क्यों चार्ज कर रहे हैं? जब आपको कोई काम सीधे तरीके से करने के लिए मना किया तो आप ये क्या टेढ़े मेढ़े रास्ते निकाल रहे हैं ये काम करने के लिए? तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस जजमेंट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। तो यही मुद्दे की बात बनी हमारी करंट रिट पिटीशन के अंदर, जहां पर संयम गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक रिट पिटीशन डाली गई थी, जिसके अंदर यह बोला गया था कि जो 3,500 रुपए जो चार्ज की जा रही है ये फीस बहुत ज्यादा है। अब ये रिट पिटीशन के अंदर जो बेंच बैठी थी उनके अंदर कौन कौन थे? जस्टिस JB पारदीवाला एंड जस्टिस संदीप मेहता, इनकी बेंच ने इस पिटीशन को सुना था और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि यहां पर जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो फीस है वो उस जजमेंट से इफेक्ट नहीं होने वाली, उस जजमेंट का कोई भी इंपैक्ट उस फीस के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की फीस है ये जाती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए फीस जरूरी है, क्योंकि जो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स भी चलाती है एडवोकेट्स के लिए, उनके डिफरेंट एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो उन सारे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए ये फीस जरूरी है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो फीस है उसे रिड्यूस करने से मना कर दिया। ये जो रिट है इसको डिसमिस कर दिया गया। तो यानी कि अब जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है उसके अंदर जो फीस है वो वही चार्ज की जाएगी जो अभी तक की जा रही थी। तो आपको क्या लगता है, क्या इस जजमेंट के थ्रू जो डिसीजन लिया गया है क्या वो करेक्ट है, या फिर जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं
उनके फाइनेंशियल बर्डन को देखते हुए इस फीस को कम किया जाना चाहिए था। आपके जो भी विचार हो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। और ऐसे और ज्यादा लीगल न्यूज को जानने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए।